नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। जैसा आपको पता है कि बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने रिज़ाइन कर दिया है चीफ मिनिस्टर के पद से, और अब वो जो है राज्यसभा जा रहे हैं। राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन कर दिया है। तो हम आज जानेंगे कि राज्यसभा में किस प्रकार से चुनाव होता है, राज्यसभा का जो है काम क्या है, राज्यसभा के जो मेंबर चुने जाते हैं क्या वो जिस प्रकार से लोकसभा के मेंबर चुने जाते हैं उसी प्रकार, क्या और उसका जो है परिदृश्य है, उस सब के बारे में जो है हम चर्चा करेंगे, जानेंगे। तो जैसा आपको पता है कि हमारे देश में जो है दो सदन हैं, एक है लोकसभा और दूसरी है राज्यसभा। लोकसभा के जो मेंबर होते हैं जिनको हम डायरेक्ट चुनते हैं। डायरेक्ट का क्या मतलब है कि जैसे लोकसभा का जब इलेक्शन होता है तो आप देखते होंगे कि आपके संसदीय क्षेत्र से जो है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं, और उसके लिए जो है हम सीधा वोट करते हैं। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जो है वो वाराणसी से जो है चुनाव लड़ते हैं और उनके लिए जो है हम सीधा वोट करते हैं। तो ये होता है लोकसभा के मेंबर को जो है इस प्रकार से चुना जाता है। अब आती है बात राज्यसभा की। तो क्या जिस प्रकार से लोकसभा के मेंबर को चुना जाता है सीधा वोट करके, क्या उसी प्रकार से राज्यसभा के मेंबर को भी चुना जाता है? तो नहीं, राज्यसभा के मेंबर का चुनाव सीधे जनता के द्वारा नहीं होता, बल्कि उनको जो है चुनते हैं उस स्टेट के जो है एमएलए, जो विधायक होते हैं आपके। जैसे मान लीजिए कि राज्यसभा की सीट जो है यूपी से है, यूपी से कई सारी सीटें राज्यसभा के लिए होती हैं। तो अब अगर वो राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन हुआ है, उसके लिए जो है उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है वहाँ के जो विधायक हैं वो वोट करेंगे। तो इस प्रकार से जो है राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनका चुनाव होता है। तो राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, कितने लोग जो है राज्यसभा में सांसद हो सकते हैं? तो 250 जो है वहाँ पे मेंबर टोटल हो सकते हैं, जिनका चुनाव इस प्रकार से होता है। जो जो जितने भी स्टेट हैं सभी स्टेट का जो है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, उसी प्रकार से हर स्टेट में राज्यसभा के लिए जो है सीटें बना दी गई हैं कि इस स्टेट से इतनी सीटें हैं। मान लीजिए यूपी से इतनी सीटें हैं, बिहार से इतनी सीटें हैं। तो सभी को जो है हर स्टेट के अलग अलग जो है तरीके से बांट रखा है पॉपुलेशन के आधार पे। और प्रश्न ये उठता है कि जिस प्रकार से लोकसभा में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, सांसद होते हैं, तो उनका हर 5 साल पे चुनाव होता है। हर 5 साल पे चुनाव होता, आप देखेंगे कि आपके क्षेत्र के जो सांसद थे हो सकता है कि अगले वो 5 साल बाद चेंज हो जाए। लेकिन जो राज्यसभा का चुनाव होता है वो 6 साल में होता है। मतलब कि राज्यसभा में अगर आप चुने गए हैं तो 6 साल तक आपका कार्यकाल होगा, जबकि लोकसभा में मात्र 5 साल का होता है। तो लोकसभा और राज्यसभा में ये कार्यकाल का भी फर्क है। साथ ही साथ जो हमने राज्यसभा में जो टोटल स्ट्रेंथ 250 है, 250 में 12 जो मेंबर होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। 238 तो इस प्रकार से चुन के आते हैं, लेकिन जो 12 मेंबर होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, उनको प्रेसिडेंट जो है चुनता है। अब उनमें से कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसने समाज के लिए काम किया हो, कोई जो है स्पोर्ट्स पर्सन हो सकता है, कोई सोशल वर्कर हो सकता है, कोई भी ऐसा जिसने अपने समाज के लिए योगदान दिया होता है, उसे प्रेसिडेंट अपने हिसाब से जो है उसे चुनते हैं। तो आपने देखा होगा कि बिहार में जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और अब वो जो है राज्यसभा आ रहे हैं। तो एक प्रश्न ये बहुत बड़ा खड़ा होता है और इस पे जो है डिबेट बहुत ज़्यादा चल रही है कि एक इतने लंबे समय के बाद जो नीतीश कुमार जी बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे और उन पे जो है जनता ने भरोसा किया, उनको जो है लगातार 20 साल तक वहाँ पे वो काम किए, अब वो जो है राज्यसभा आ रहे हैं। तो बिहार की राजनीति अब किस ओर जाएगी, किस प्रकार से वहाँ पे काम होगा, कैसे जो है चीज़ें
जो जनता उन पे भरोसा करके उनको वोट दी थी, उसको उनके अब्सेंट में कौन उसको वहन करेगा, कैसे जो है चलाएगा, ये सारी बातें जो है निकल के आ रही हैं। आने वाले समय में ये स्पष्ट हो जाएगा कि वहाँ पे जो बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी साथ में मिलकर सरकार बनाई थी, तो क्या जो अगला आने वाला चीफ मिनिस्टर है वो नीतीश कुमार के ही पार्टी से होगा, जनता दल यूनाइटेड से होगा, या बीजेपी से कोई जो है चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, ये आने वाले समय में हम देखेंगे। फिलहाल हम राज्यसभा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि राज्यसभा जो है हमारे देश का अपर हाउस है, और राज्यसभा की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती। लोकसभा आप देखते होंगे सरकार गिर जाती है, राज्यसभा लोकसभा भंग हो जाती है, और ये सारी चीज़ें जो है लोकसभा में होती है, लेकिन राज्यसभा परमानेंट जो है हाउस होती है, वहाँ पे जो है वो डिसॉल्व नहीं होती और हमेशा जो है चलने वाली सदन है। वहाँ पे जो सदन की कार्रवाई करते हैं वो जो है वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन जो लोकसभा होते हैं वहाँ पे जो मेंबर चुने जाते हैं, जो सांसद होते हैं, उन्हीं में से किसी को जो है स्पीकर बनाया जाता है, जो लोकसभा की कार्यवाही को चलाते हैं। जिस प्रकार से अभी आप देखते होंगे जो स्पीकर हैं वो बीजेपी के ही सांसद हैं, और स्पीकर होते हुए वो जो है सांसद की कार्यवाही करते हैं, ओम बिरला साहब है। राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट होता है, उसका तो चुनाव होता है, लेकिन वो किसी पार्टी का जो है मेंबर नहीं होता, तो वहाँ पे वो जो है सदन को जो है चलाते हैं। राज्यसभा में एक सबसे बड़ी अच्छी बात ये होती है, जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया होती है, उस नॉमिनेशन में ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे सोशल वर्कर होते हैं जो अपने, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का मतलब ये है कि कोई भी बिल होगा, कोई भी स्कीम होगा, तो उसमें आपका पार्टिसिपेशन होगा, आप जो है उसके लिए अपना अधिकार प्रस्तुत कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये चाहते हैं कि मान लीजिए उन्हें सीट नहीं मिली कहीं से, पार्टी ने उन पे गौर नहीं किया, तो वो ऐसी अभिलाषा रखते हैं कि उन पे जो है प्रेसिडेंट की नज़र पड़े, उनको जो है जाना जाए कि उन्होंने देश हित के लिए जो है कितना अच्छा काम किया है, किस प्रकार से जो है वो कार्य कर रहे हैं, तो उनको जो है नॉमिनेशन मिल जाए। वो जो 12 मेंबर नॉमिनेट करके लाए जाते हैं उनमें से वो भी हों। इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे सोशल वर्कर होते हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े काम करने वाले होते हैं जो लोगों के हित के लिए होता है, समाज के लिए होता है, इन्वायरमेंट के हित के लिए होता है, तो उन्हें उसी प्रकार से चुना जाता है और राज्यसभा में स्थान दी जाती है। अभी जो है टोटल लगभग टोटल 245 मेंबर हैं, जिनमें जो है नॉमिनेटेड 12 हैं, बाकी के जो है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी से चुन के आते हैं। अब यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं, क्या जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं सभी राज्यसभा में मेंबर हैं? तो नहीं, मात्र दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और पुडुचेरी, यहाँ से जो है राज्यसभा के मेंबर चुने जाते हैं। बाकी के स्टेट में इतनी पॉपुलेशन नहीं है कि राज्यसभा में वो स्थान दिया जाए। तो राज्यसभा के बारे में और लोकसभा के बारे में जानना जो है अति आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि कंफ्यूजन यही है कि वो जो है इन चीज़ों को पूरी तरीके से जान नहीं पाते, इन चीज़ों के बारे में पूरी तरीके से शायद पढ़ते नहीं हैं। इसलिए जो है आप आज के समय में सोशल मीडिया आपके साथ है, यहाँ पे जो है इन सब के बारे में पूरी तरीके से नॉलेज उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम भी जो है इसी तरीके के वीडियो जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो, आपके लिए वैल्यूएबल हो, इंसाइटफुल हो, इस प्रकार की बातों पर हम चर्चा करते हैं। और मैं आपसे आशा करता हूं कि आप जो है इस बारे में जो हमने बात की, चर्चा की, ये आप समझे होंगे। आपकी क्या राय है, आप भी जो है बताइए, ताकि साथ में मिलकर हम सारी बातों को जान सकें, समझ सकें। क्योंकि सबसे ज़्यादा आवश्यक ये है कि हमारे देश में जो पॉलिसीज़ बनती हैं, जो बिल बनता है,
जो स्कीम आते हैं, कानून बदले जाते हैं, कानून चलती है, इन सब को जो बनाने वाले हैं वो कैसे चुने जाते हैं, क्या प्रक्रिया होती है, किस प्रकार से कार्य होता है, किस प्रकार से एक स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है रिजाइन करके वो राज्यसभा पहुंच सकता है, क्या पावर होती हैं, इन सब के बारे में जो है जानना आवश्यक होता है। क्योंकि जब आप जानते हैं ना तो आप फिर किसी बात से डरते नहीं हैं, फियर नहीं होता, आप अवेयर होते हैं। और कोई भी देश जो है तभी विकसित हो सकता है जब वहाँ के लोग पढ़े लिखे हों, समझदार हों, चीज़ों को जानते हों, उन्हें कोई बेवकूफ़ ना बना सके। जब आपके अंदर ये समझदारी आती है तब आप जो है अपने स्टेट को, अपने राज्य को, अपने देश को जो है मजबूत बनाते हैं और इस स्थिति पे लेके आते हैं कि कोई भी आपके देश में जो लोग रह रहे हैं उन्हें कोई बेवकूफ़ ना बना सके। मेरा जो आशा है आप वो समझ गए होंगे। तो आप इन बातों को जानते हुए, समझते हुए अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं, इस बात से अवेयर हो सकते हैं। अगर ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंसाइटफुल वीडियो से आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उन सभी तक इस बात को पहुंचा सकते हैं जिसको ये जानना आवश्यक है। क्योंकि जानना ही व्यक्ति का जो है मूल कर्तव्य होना चाहिए, वही जो है आपको अज्ञानता से बचाता है, अंधकार से बचाता है। आज इतना ही। अगले वीडियो में आपके सामने फिर उपलब्ध होंगे। नमस्कार।